नमस्कार साथियों, आज के क्लास में हम लाए हैं आपके लिए क्लास 12th फिजिक्स का टॉप 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और बच्चों, आज के क्लास से आपके फाइनल एग्जाम में बहुत सारा प्रश्न देखने को मिलेगा, क्योंकि ये सभी ऐसे प्रश्न हैं जहां से आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बच्चों, आज के क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद भी करते हुए चलिएगा। ओके जी, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। बच्चा पार्टी, आप लोग भी आंसर को चैट सेक्शन में बताते हुए चलिएगा, जिससे कि आपको यह पता चलेगा कि इस 100 ऑब्जेक्टिव में आप सही कितना कर पाए हो। जिसमें कि पहला नंबर सवाल है कि समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं। बच्चों, समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, अगर विपरीत प्रकृति के आवेश हो तो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यहां से दो प्रश्न आपको याद रखना है। चलो, दूसरा नंबर सवाल का जवाब बताओ। यहां पे पूछा जा रहा है कि आवेश का मात्रक क्या होता है। बच्चों, कई बार एग्जाम में बना हुआ प्रश्न है कि विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या होता है, तो ये कूलम होता है। बच्चों, विद्युत आवेश एक अदिश राशि है, ये बात आपको याद रखना है। और विद्युत आवेश का वीमा बहुत बार पूछा गया, तो वीमा इसका AT होता है। क्या होता है? AT होता है। तो ये भी बात आप बहुत अच्छे से याद रखोगे बच्चों। ओके, चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। यहाँ पे तीसरा नंबर सवाल है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होता है। बच्चों, आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के द्वारा ऊर्जा को मापा जाता है, और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 19 जूल होता है। ये भी बात आप याद रखिएगा, यहां से प्रश्न आया हुआ है आपके एग्जाम में। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। चौथा नंबर सवाल है कि एप्सिलॉन नोट का मान कितना होता है। एप्सिलॉन नोट का मान 8.85 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 12 होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और बच्चों, ये एप्सिलॉन नोट का मात्रक है। ऐसे एप्सिलॉन नोट का एक और मात्रक होता है, आपने पढ़ा होगा, फैराड पर मीटर होता है। तो इसको भी आप याद रखते हुए चलिएगा। ओके, चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। यहां पे प्रश्न बना हुआ है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन है जो सही है। अब देखो, अभी मैंने बताया कि आवेश एक अदिश राशि है, आवेश संरक्षित होता है, आवेश का क्वांटमीकरण होता है। ये सभी के सभी बात बिल्कुल सही है बच्चों। एग्जाम में 2 नंबर में ऐसे प्रश्न पूछेगा कि आवेश के मूल गुणों को लिखे, और अगर आप ये 3 लिख देते हो तो बच्चा पार्टी आपको 2 नंबर मिल जाएगा। चलो अगला बता के चलो। यहाँ पे 6 नंबर सवाल है कि विद्युतशीलता का मात्रक क्या होता है। जस्ट मैंने बताया, विद्युतशीलता यानी कि बच्चा पार्टी परमिटिविटी, जिसे आपने एप्सिलॉन नोट बताया, ये फैराड पर मीटर होता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एप्सिलॉन नोट का मान भी मैंने बताया 8.85 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 12 होता है, और इसका मात्रक लिख सकते हो फैराड पर मीटर बच्चों। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। यहाँ पे 7 नंबर सवाल है कि विद्युत क्षेत्र का विमीय सूत्र क्या है। विद्युत क्षेत्र का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा। हमने पढ़ा है कि E बराबर F अपॉन Q होता है। सर क्या होता है? E बराबर F अपॉन Q होता है। यहाँ पे आप बता दो ना, बल का क्या होता है, एक बार जल्दी से लगा के बताओ बच्चा पार्टी। बल का होता है MLT इनवर्स 2, और बट्टा में आवेश का AT बताया मैंने। इसको ऊपर कर लो तो ML यहाँ पे T, और ये जाएगा तो ऊपर 3 हो जाएगा, ये जाएगा ऊपर तो इनवर्स लग जाएगा। तो निकाल लो कौन सा ऑप्शन में दिया गया बच्चा पार्टी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ओके, चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। विद्युत द्विध्रुव के लिए विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है भैया जी? ये समानुपाती होता है E समानुपाती 1/r³ के। मतलब यहां पे देख लो ना, ये ऊपर जाएगा तो इनवर्स लग जाएगा, इसको आप ऐसे भी लिखोगे ना, तो ये समानुपाती है। इसके राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके बच्चों, अगला बता के चलो। 9 नंबर सवाल है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है। बिल्कुल सही बात है। और इसकी दिशा क्या होती है, ये पूछा गया है ना। सर इसकी दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। राइट आंसर डी हो जाएगा। अच्छा, विद्युत द्विध्रुव का मात्रक होता है कूलम इंटू मीटर बच्चों, ये याद रखिएगा। दूसरा मात्रक जो होता है वो डेबाई होता है। क्या होता है? डेबाई होता है। 1 कूलम मीटर बराबर क्या होता है? 3 गुना 10 पर पावर 29 डेबाई होता है। ये बात आप याद रखते हुए चलिएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। यहाँ पे है, निम्नलिखित में कौन विद्युत फ्लक्स का मात्रक नहीं है। देखो, विद्युत फ्लक्स के लिए आपने पढ़ा है फाई बराबर E इंटू में A। E का मात्रक न्यूटन प्रति कूलम हो गया, एरिया का मीटर स्क्वायर हो गया। एक मात्रक ये निकला। और यहाँ पे देखो, E का मात्रक वोल्ट बट्टा में मीटर होता है, गुना में एरिया का मीटर स्क्वायर। 1 मीटर से 1 मीटर काट दो तो वोल्ट इंटू मीटर। ये दोनों मात्रक तो है भैया, ये भी है ये भी है, लेकिन
है? यहाँ पे देखो नहीं है पूछा गया, तो वेबर इसका नहीं है, क्योंकि वेबर किसका मात्रक है बच्चों? वेबर है यहाँ पे चुंबकीय फ्लक्स का। किसका है यहाँ पे याद रखिएगा, ये चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है बच्चा पार्टी। बहुत अच्छे से आप याद रखोगे। ओके, अगला बता के चलो। और अगला बताने से बच्चा पार्टी पहले एक इंपॉर्टेंट बात बता देना चाहता हूं, जितने भी बच्चे साइंस स्ट्रीम से हैं और जिनका भी सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है, और जिसे अभी तक लगता है कि सर हम कुछ भी नहीं पढ़े या फिर पढ़े तो है लेकिन ऐसा लगता है कि कहां से प्रश्न पूछा जाएगा, कैसे प्रश्न आएगा, तो बच्चा पार्टी मैं आपके लिए तैयार किया हूं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का नोट्स। यानी कि बच्चों पूरे बुक से, फिजिक्स केमिस्ट्री हो चाहे बायोलॉजी हो, तीनों बुक से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो सब्जेक्टिव हो, सबको अलग करके बनाया गया है। और बच्चा पार्टी वो हमारी गारंटी है कि उसके बाहर एग्जाम में नहीं आने वाला है। ओके बच्चों, तो ये जितने बच्चे पढ़ना चाहते हो बच्चों, इसका चार्ज मात्र 199 रखा गया, जिसमें कि आपको तीनों सब्जेक्ट मिल जाएगा। आप कॉल या मैसेज कर लीजिएगा 7070 82 16 85 नंबर पे और बोलिएगा सर हमें 199 वाला नोट्स लेना है, आपको मिल जाएगा। ओके बच्चों, साथ में हिंदी का नोट्स बिल्कुल फ्री मिल जाएगा। और बच्चों ये बोलोगे ना कि सर अगर एग्जाम में नहीं आया तो आपकी क्या गारंटी है? बच्चों हमारी एक गारंटी है कि 199 में आप नोट्स लोगे ना, तो ये अगर एग्जाम में नहीं आया तो ये 199 का 2 गुना करके आपका रिटर्न कर दिया जाएगा। बच्चों अगर आप अपने प्रदीप भैया पे भरोसा कर चुके हो ना, चाहे देखो बहुत कम क्वेश्चन मिलेगा जी, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, 50 से 60 सब्जेक्टिव क्वेश्चन और मात्र 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक विषय में, और ये तीनों सब्जेक्ट को आप मात्र 25 से 30 दिन में बहुत अच्छे से खत्म कर पाओगे और खुद को लगने लगेगा कि भैया जी अब हम तीनों सब्जेक्ट में बहुत अच्छा नंबर ला सकते हैं। ओके बच्चों, तो जरूर पढ़िएगा। अब बताओ यहाँ पे एक वैद्युत क्षेत्र में विक्षेपित कर सकता है, यहाँ पे बच्चों एक वैद्युत क्षेत्र किसको विक्षेपित कर सकता है? बताओ जरा सा, ये किसे विक्षेपित कर सकता है? तो भैया जी ये अल्फा कणों को विक्षेपित करता है। सही जवाब सी हो जाएगा। ओके चलो, अगला नंबर सवाल है कि विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक बताओ बच्चा पार्टी। विशिष्ट प्रतिरोध या फिर प्रतिरोधकता का आपने पढ़ा होगा ना, आर बराबर रो एल बाई ए होता है, रो बराबर आर ए बटा में एल हो जाएगा ना भैया जी। तो यहाँ पे याद रखिएगा आर का मात्रक ओम है, गुना में एरिया का मीटर स्क्वायर है, बटा में लंबाई का मीटर है, मीटर से मीटर उड़ा दो, ओम मीटर बचा। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके बच्चों, अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, जब ताप में वृद्धि होती है तो किसी चालक का प्रतिरोध क्या होता है? चालक का प्रतिरोध पूछा है, ये सीधे रूप से बढ़ जाता है। ओके बच्चों, अगला बता के चलो, यहाँ पे 14 नंबर सवाल है, विद्युत परिपथ की शक्ति V स्क्वायर बटा में R। सही जवाब सी हो जाएगा बच्चों, ये आसान सा प्रश्न है जी। अगला बताओ, विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। कितना होता है बच्चों? शून्य होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला बताओ, गतिशील आवेश क्या उत्पन्न करता है? बच्चों यहाँ पे गतिशील आवेश क्या उत्पन्न करता है? तो ये विद्युत और चुंबकीय दोनों क्षेत्र को उत्पन्न करता है। सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पे बता के चलो, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक शून्य होता है कहां पर बच्चों? कहां पर यह शून्य होता है? तो सर ये चुंबकीय ध्रुव पर शून्य होता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला बता के चलो, 18 नंबर सवाल है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे उचित धातु कौन सा है? विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे उचित धातु बच्चों नरम लोहा होता है। क्या होता है? यहाँ पे नरम लोहा करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला बता के चलो, अणुचुंबकीय पदार्थों की चुंबकशीलता का मान क्या होता है? अणुचुंबकीय पदार्थ है बच्चा पार्टी, ये 1 से कम होगा, लौह चुंबकीय का 1 से अधिक होता है। चलो अगला बता के चलो, लेंज का नियम किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है? ये है कौन सा? ऊर्जा संरक्षण पर बच्चों। किरचॉफ का प्रथम आवेश और द्वितीय जो है वो ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। चलो अगला बता के चलो, 21 नंबर सवाल है, विशुद्ध प्रेरकीय परिपथ में शक्ति गुणांक का मान कितना होता है? शक्ति गुणांक का मान इसमें शून्य होता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। यहाँ पे बताओ 22 नंबर सवाल है, किसी ट्रांसफॉर्मर में क्या संभव नहीं है? ट्रांसफॉर्मर में बच्चों क्या संभव नहीं है? ये हो जाएगा दिष्ट धारा, इसमें संभव नहीं है। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलो अगला बताओ, निम्नलिखित में कौन सी तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? यहाँ पे विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है तो ध्वनि तरंगे नहीं है यहाँ पे बच्चों। अब लगाओ क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? तो ये अल्फा तरंगे जो है कोई विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है। चलो अगला नंबर सवाल है कि खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब कैसा बनता है? खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब बनता है काल्पनिक एवं सीधा।
चलो अगला बता के चलो यहाँ पे कौन सी घटना प्रकाश तरंगों के अनुप्रस्थ प्रकृति की पुष्टि करता है? वो करता है बच्चों ध्रुवन, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला बता के चलो ध्रुवित प्रकाश के कंपन तल तथा ध्रुवन तल के बीच का कोण क्या होता है? क्या हो जाएगा बच्चों? 0 डिग्री का होता है। राइट आंसर आप ए लगा दो, सही है। चलो अगला बताओ 27 नंबर सवाल है, अल्फा कण का आवेश प्रोटॉन के आवेश का कितना गुना होता है? कितना गुना बच्चा पार्टी बताओ जल्दी से। 27 का राइट आंसर ये 2 गुना होता है। सही जवाब बी हो जाएगा। दोनों का आवेश एक बार आप देख लीजिएगा। चलो अगला बता के चलो, एक एएमयू के तुल्य ऊर्जा क्या होता है? एक एटॉमिक मास यूनिट बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? ये 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला बता के चलो बच्चा पार्टी, पी टाइप का अर्धचालक विद्युत रूप में क्या होता है? पी टाइप का है, ये धनावेशित होता है। कैसा होता है? ये धनावेशित होता है ना बच्चा पार्टी। ए वाला लगाओगे क्या? यहाँ पे पी टाइप है ना, तो ये पॉजिटिव टाइप का नहीं हो जाएगा क्या बच्चों? ये उदासीन होता है। पी टाइप का उदासीन हो जाएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो अगला बता के चलो, यहाँ पे प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन की घटना में आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ने पर प्रकाश वैद्युत क्या होता है? यहाँ पे बताओ प्रकाश वैद्युत सीधे रूप से बढ़ जाता है। ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला बताओ, यहाँ पे है स्वप्रेरकत्व एल तथा कोणीय आवृत्ति ओमेगा के गुणनफल की क्या इकाई होती है? ओमेगा के गुणनफल की इकाई बच्चा पार्टी यहाँ पे ओम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओम। क्योंकि आपने पढ़ा होगा एक्स एल बराबर क्या होता है? ओमेगा एल फॉर्मूला होता है। चलो अगला बता के चलो 32 नंबर सवाल है, एक समतल तरंगाग्र निम्न में से किसका भाग है? समतल तरंगाग्र बच्चों यहाँ पे किसका भाग हो जाएगा? तो ये गोलीय तरंगाग्र का भाग है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो अगला बता के चलो, यहाँ पे अबिंदुकता को दूर करने के लिए कौन सा लेंस उपयोग होता है? अबिंदुकता को यहाँ पे दूर करने के लिए बच्चों कौन सा लेंस होता है? बताओ जरा सा। कौन सा? बेलनाकार हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ये दीर्घ दृष्टि दोष, ये निकट दृष्टि दोष और ये जरा दृष्टि दोष को दूर करता है बच्चों। अगला बताओ, दो संधारित्र, यहाँ पे दो समान धारिता सी वाले संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ने पर समांतर है तो 2C हो जाएगा। ये होता है ना वो श्रेणी क्रम वाला, तो वो बटा में लिखना पड़ता है। चलो अगला बता के चलो, वैद्युत क्षेत्र तथा विभव में क्या संबंध होता है? E बराबर माइनस का dV अपॉन dx। E बराबर माइनस का dV अपॉन dx बच्चों। ऑप्शन नंबर बी लगा दो, करेक्ट हो जाएगा। ओके बच्चों अगला बताओ 36 नंबर सवाल है, किसी आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत विभव का मान क्या होता है? विद्युत विभव का मान एक समान होता है। कैसा होता है? एक समान हो जाएगा। ओके बच्चों अगला बताओ, ये विद्युत क्षेत्र पूछता तो शून्य लगाते हैं आप लोग। बताओ यहाँ पे विद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य क्या होता है? W बराबर PE 1 माइनस कोस थीटा। W बराबर PE 1 माइनस कोस थीटा। चलो अगला बताओ आप लोग, यहाँ पे है जब कोई यहाँ पे जब कोई वस्तु ऋणावेशित हो जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होगा? बढ़ जाएगा। धनावेशित होता तो घट जाता है बच्चों। चलो अगला बता के चलो, विद्युत विभव का विमा क्या हो जाएगा? आपने पढ़ा होगा ना, विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट होता है। V बराबर W अपॉन Q होता है। यहाँ पे कार्य का क्या होता है? ML2 T इनवर्स 2 होगा। यहाँ पे आवेश का AT हो जाएगा। ML2 T इनवर्स 3 और A इनवर्स हो जाएगा। लगा दो किस ऑप्शन में दिया गया? ML2 T इनवर्स 3, ML2 T इनवर्स 3, A इनवर्स। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके बच्चों ऑप्शन ए लगा दो, इसका मतलब सही लगा रहे हो आप लोग। बताओ एक समविभवी पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में आवेश पर क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य कितना होता है? ये कितना हो जाएगा बच्चों? शून्य होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। और बच्चों क्लास को एक बार सभी बच्चे लाइक कर लीजिएगा। जितने बच्चे नए जुड़े हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक बार उस नोट्स को पढ़ लीजिएगा बच्चों, क्योंकि उसके बाहर से आने वाला नहीं है। क्योंकि जितना देंगे, क्योंकि ये हर एक साल के बच्चों को दिया जाता है बच्चों। अब आपकी बारी है, अच्छे से पढ़ो। जब ये 199 कोई बड़ा चीज नहीं होगा, जब आप लोग क्या करोगे? अच्छे नंबर लेके आओगे बच्चों। इसलिए अभी से अच्छे से पढ़ लेना, 25 से 30 दिन में खत्म हो जाएगा। देखो यहाँ पे मैंने बता दिया, राइट आंसर सी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलो अगला बताओ, यहाँ पे प्रश्न है अल्फा 6 के दौरान कौन सा कण उत्सर्जित यहाँ पे उत्सर्जित होता है? कौन सा कण है बच्चों? चलो
हीलियम का नाभिक का राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला बता के चलो, किसी नमूने में आधे रेडियोधर्मी नाभिक के क्षय में होने यहाँ पे होने में लगने वाला समय क्या कहलाता है? बताओ जल्दी से। किसी नमूने में आधे रेडियोधर्मी नाभिक के क्षय होने में लगने वाला समय बच्चा पार्टी क्या कहलाएगा? अर्ध आयु कहलाता है। क्या कहलाता है? अर्ध आयु कहलाता है। चलो अगला बताओ। यहाँ पे प्रश्न बना हुआ है, नाभिक की स्थिरता मुख्य रूप से किसके कारण होती है? यहाँ पे बताओ, नाभिक की स्थिरता बच्चों किसके कारण होती है? प्रबल नाभिकीय बल के कारण। चलो अगला बता के चलो। यहाँ पे बच्चों, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज बताओ एक बार जल्दी से। जल्दी से बताना है बच्चा पार्टियों, न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? ये जेम्स चैडविक ने किया था। किसने किया था? जेम्स चैडविक ने किया था बच्चों। चलो बहुत अच्छे, ऑप्शन नंबर सी लगाना बच्चा पार्टी। इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन का थॉमसन साहब ने किया था ना, और प्रोटॉन का रदरफोर्ड साहब ने किया था ना बच्चों। चलो अगला बता के चलो। यहाँ पे प्रश्न है, दो या दो से अधिक नाभिकों का सम्मिलन क्या कहलाता है? नाभिकीय संलयन कहलाता है बच्चों। क्या कहलाता है? नाभिकीय संलयन कहलाता है। चलो अगला बता के चलो। 46 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा कण परमाणु नाभिक से निर्माण में शामिल नहीं होता है? यहाँ पे जल्दी से बता के चलो, निम्नलिखित में कौन सा कण है जो परमाणु नाभिक के निर्माण में शामिल नहीं होता है? बताओ जल्दी से, कौन सा हो जाएगा भैया जी? वो इलेक्ट्रॉन है। राइट आंसर ए हो जाएगा। चलो अगला बता के चलो। 47 नंबर सवाल है, द्रव्यमान ऊर्जा यहाँ पे समतुल्यता संबंध आइंस्टीन साहब के द्वारा दिया गया था। कौन सा बच्चा पार्टी? ई बराबर mc स्क्वायर वाला। चलो हाँ, अगला नंबर सवाल का बताओ, परमाणु के नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला बताओ, परमाणु में ऊर्जा स्तर कैसे होते हैं? परमाणु में बच्चों ऊर्जा का जो स्तर होता है वो होता है परिमित। कैसा होता है? परिमित होता है बच्चों। चलो अगला बता के चलो। 50 नंबर सवाल है, प्रकाश तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? प्रकाश का तरंग बच्चों अनुप्रस्थ होता है, जबकि ध्वनि का तरंग अनुदैर्ध्य होता है। ओके, चलो अगला बता के चलो। ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? अनुदैर्ध्य होती है, मैंने बताया, और यहाँ पे प्रश्न बन गया है। चलो अगला बताओ। यहाँ पे निम्नलिखित में किस भौतिक राशि का पुनर्वितरण प्रकाश का व्यतिकरण होता है? किस राशि का यहाँ पे बच्चों पुनर्वितरण प्रकाश का व्यतिकरण हो जाएगा? वो तीव्रता हो जाएगा, इंटेंसिटी हो जाएगा। चलो अगला बता के चलो। 53 नंबर सवाल है, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध कितना होता है? बच्चा पार्टी बताएंगे जरा, ये कितना होता है? 10,000 ओम होता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो अगला बता के चलो। यहाँ पे निम्नलिखित में कौन चुंबकीय फ्लक्स की इकाई है? चुंबकीय फ्लक्स के बारे में पढ़ा होगा। फाई बराबर बी इंटू ए होता है। बी मतलब चुंबकीय क्षेत्र, इसका मात्रक वेबर बटा में मीटर स्क्वायर गुना में एरिया का मीटर स्क्वायर। ये से ये कट गया, सिर्फ वेबर बचा बच्चों। वेबर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला बता के चलो। 55 नंबर सवाल है, एक वेग चयनकर्ता में एक आवेशित कण के अपरिवर्तित रूप से गुजरने की शर्त क्या है? जल्दी से बताओ। 55 नंबर सवाल का जवाब आपने बता के चला है सर, वो होता है ई बराबर भी इंटू बी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो हाँ, अगला नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा उपकरण विद्युत धारा को मापने के लिए प्रयुक्त होता है? यहाँ पे बच्चों विद्युत धारा का मापन किस में किया जाता है? विद्युत धारा का मापन एमीटर में होता है। अच्छा, विद्युत धारा का बच्चा पार्टी ये उपस्थिति या फिर अनुपस्थिति का पता कौन लगाता है? तो वो गैल्वेनोमीटर लगाता है। ऐसे पूछ सकता है एग्जाम में बच्चों। ओके, अगला बता के चलो। यहाँ पे 57 नंबर सवाल है, विद्युत यहाँ पे क्षेत्र में प्रभावित नहीं होती है। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र से कौन प्रभावित नहीं होते? जल्दी से बताओ एक बार, कौन सा हो जाएगा? वो एक्स किरण होता है। क्या होता है बच्चों? एक्स किरण होता है। चलो अगला बता के चलो। एसी धारा के वोल्टेज को बदलने के लिए उपयोग किए जाने वाला उपकरण का नाम बताना है। कौन सा ये उपकरण है? वो हो जाएगा ट्रांसफॉर्मर, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला बता के चलो। चुंबकीय पारगम्यता की क्या इकाई है? चुंबकीय पारगम्यता की इकाई वो होता है हेनरी पर मीटर। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक हेनरी बराबर क्या होता है? 10 पर पावर 3 मिली हेनरी होता है। ये याद रखना, आप सब एग्जाम में आया हुआ है। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। खगोलीय दूरदर्शक के वस्तु लेंस के लिए होना ये आवश्यक है। किसका होना? तो ये बड़ी फोकस लंबाई का, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला बताओ, एक कूलम्ब आवेश बराबर कितना होता है? एक कूलम्ब आवेश बराबर आपसे पूछा गया है ना बच्चा पार्टी, तो वो होता है 3 गुणा 10 पर पावर 9 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है। चलो अगला बता के चलो। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश क्या होता है? इलेक्ट्रॉन के आवेश तथा द्रव्यमान के अनुपात को इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश कहते हैं।
यहाँ पे देखो, यहाँ पे आवेश भी है और द्रव्यमान भी है, तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा बच्चा पार्टी। क्या लगा रहे हैं यहाँ पे बताओ एक बार, कौन सा 62 नंबर सवाल का जवाब लगा रहे हो? ऑप्शन सी बच्चा पार्टी। या माइनस में नहीं होने वाला है जी, क्योंकि यहाँ पे 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 19 कूलम हो जाएगा और बट्टा में 9.1 गुना में 10 पर पावर कितना होता है माइनस का 31 केजी हो जाता है। तो ये याद रखिएगा, यहाँ पे कूलम प्रति केजी तो इसी में दिखा है ना बच्चा पार्टी, तो आप लोग लगाइएगा, इसमें माइनस नहीं होने वाला है ऐसे। चलो अगला बता के चलो, यहाँ पे माइनस नहीं होगा, आप लोग इस माइनस को हटा दीजिएगा, नहीं समझिएगा माइनस है। चलो अगला बता के चलो, किसी वस्तु पर आवेश का कारण क्या? किसी भी वस्तु पर आवेश का कारण इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। चलो अगला बताओ, पृथ्वी के पृष्ठ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है? पृथ्वी के पृष्ठ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान 10 पर पावर माइनस का 5 टेस्ला होता है। अगला बताओ 65 नंबर सवाल है, यहाँ पे बता के चलो बच्चा पार्टी, यहाँ पे 1 मिनट बच्चा जी, हाँ बताओ, यहाँ पे है चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान चालक में प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने में कौन सा नियम प्रयुक्त होता है? कौन सा नियम इसमें प्रयुक्त हो जाएगा बच्चों? लगाओ तो ये हो जाता है फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलो अगला बताओ, विषुवत रेखा पर नति कोण कितना? विषुवत रेखा पर 0 डिग्री होता है, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर 90 डिग्री होता है। यहाँ पे देखो, ध्रुव पर यहाँ पे पूछा गया ना, अब आप 90 डिग्री बता के चल सकते हो। चलो अगला बताओ 68 नंबर सवाल है, पृथ्वी के क्षैतिज चुंबकीय क्षेत्र के कारण बल रेखाएं क्या होती है? बल रेखाओं का नाम बताओ एक बार, क्या हो जाएगा बच्चा पार्टियों? समांतर एवं सरल रेखीय। सही जवाब ऑप्शन ए होगा 68 का। चलो बहुत अच्छे बच्चा पार्टी, लगाते चलिए सभी प्रश्नों के आंसर, और एक बार क्लास को सभी बच्चे लाइक कर लीजिएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, निम्न में किसकी चुंबकशीलता सबसे अधिक होती है? चुंबकशीलता सबसे अधिक तो लोहा का होता है ना बच्चा पार्टी, लोहा का। ऑप्शन बी आप लगा सकते हो, सही जवाब है। 70 का बताओ, उदासीन बिंदु पर परिणामी बल कितना होता है? उदासीन बिंदु पर परिणामी बल बताओ एक बार, ये सर 0 होता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला बताओ एक बार जल्दी जल्दी से, चुंबकीय आघूर्ण क्या है? चुंबकीय आघूर्ण एक सदिश राशि है। कैसी राशि है? चुंबकीय आघूर्ण एक सदिश राशि है बच्चों। अगला बताओ, पृथ्वी की चुंबकीय अक्ष की भौगोलिक अक्ष से लगभग कितने डिग्री का कोण बनाती है? बताओ, पृथ्वी की चुंबकीय अक्ष इसकी भौतिक अक्ष से लगभग कितने डिग्री का कोण बनाती है? बता के चलो कौन सा हो जाएगा ये? 14 डिग्री का। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला बताओ, यहाँ पे 73 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन प्रतिचुंबकीय पदार्थ का उदाहरण है? प्रतिचुंबकीय पूछा गया बच्चों, लोहा, कोबाल्ट, निकेल के बारे में आपने पढ़ा होगा, लोह चुंबकीय होता है। अब इसका बताओ, ये बिस्मथ जो है ना, ये क्या होता है? ये है हमारा कौन सा? प्रतिचुंबकीय। ऑक्सीजन होता है बच्चों अणुचुंबकीय। कैसा होता है? यहाँ पे अणुचुंबकीय होता है, तो ये बात आप याद रखोगे। ओके चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, ध्रुव प्रबलता तथा दो ध्रुव के बीच की दूरी का गुणनफल क्या कहलाता है? ध्रुव प्रबलता तथा दो ध्रुव के बीच की दूरी का गुणनफल बच्चा पार्टी क्या कहलाएगा? वो कहलाता है चुंबकीय आघूर्ण। सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला बताओ, यहाँ पे विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का उपयोग किया गया है किसके लिए बच्चों? किसके लिए किया गया है बताओ जरा, कौन सा हो जाएगा 75 नंबर सवाल का जवाब? जल्दी से बताओ। वो हो जाएगा जनित्र के लिए। ऑप्शन नंबर डी होगा, जिसे जनरेटर बोलते हो आप लोग। चलो अगला बताओ, प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिणाम प्राप्त होता है किससे? किससे ये प्राप्त होगा प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिणाम? जल्दी से बताओ 76 का। वो होता है फैराडे के नियम से। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला बताओ 77 नंबर सवाल है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक से विद्युत बना तो हम इसे क्या कहते हैं बच्चों? जनित्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायनेमो बोलते हैं ना बच्चों। ऑप्शन नंबर बी आप लगाओगे क्या? जल्दी से बताओ। हाँ बिल्कुल बच्चा पार्टी, जनरेटर हो, डायनेमो हो, ये जनित्र हो, ये सब याद रखिएगा आप लोग। चलो अगला बताओ, वाटहीन धारा में शक्ति गुणांक कोस फाई, कोस यहाँ पे फाई बराबर 0, फाई बराबर π/2 होता है, तो ये भी याद रख लो। अभी का राइट आंसर तो 0 होने वाला है। चलो अगला बता के चलो 79 नंबर सवाल है, प्रत्यावर्ती धारा का मापन किसमें किया जाता है? प्रत्यावर्ती धारा का मापन बच्चों किसमें किया जा सकता है? एक बार बता दो आंसर को, और आपने बता के चला वो तप्त तार एमीटर के द्वारा। चलो
अगला बताओ यहाँ पे 80 नंबर सवाल है कि दृश्य प्रकाश की आवृत्ति श्रेणी लगभग कितनी होती है। बताओ एक बार कौन सा हो जाएगा, ये 10 पर पावर 14 यहाँ पे हर्ट्ज हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, निम्नलिखित में से कौन सी तरंगे ध्रुवित हो सकती है। बच्चों ध्रुवित हो सकती है पूछा गया है, बताओ एक बार ध्रुवित हो सकती है तो वो हो जाएगा हमारा विद्युत चुंबकीय तरंगे। चलो अगला बता के चलो 82 नंबर सवाल है, विद्युत चुंबकीय तरंग की ऊर्जा किसके समानुपाती होती है। बच्चों ये किसके समानुपाती होती है बताओ जल्दी से। 82 नंबर सवाल का जवाब ये हो जाता सर ये आवृत्ति का, क्योंकि ई समानुपाती तो ये होता है हमारा भी वाला। चलो अगला बता के चलो प्रश्न है 83 नंबर सवाल की अपवर्तनांक की क्या इकाई है। अपवर्तनांक की इकाई भी होती है क्या बच्चों, बताओ एक बार। अपवर्तनांक की ऐसे कोई इकाई नहीं होती, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, प्रकाश की गति सबसे अधिक कहां पर होती है। प्रकाश की गति बच्चों सबसे अधिक यहाँ पे निर्वात में होती है। कहां पर होती है, निर्वात में। अगर पूछे ध्वनि की गति किसमें नहीं होती तो ध्वनि की गति निर्वात में नहीं होती है बच्चों, ये याद रखिएगा आप लोग। चलो अगला नंबर सवाल है, समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्या होता है। समतल दर्पण के द्वारा उत्पन्न आवर्धन जो होता है 1 के बराबर होता है, सही जवाब सी हो जाएगा। 86 नंबर सवाल है, मायोपिया को दूर करने के लिए बच्चों, यहाँ पे मायोपिया मतलब समझो ना निकट दृष्टि दोष पूछा गया है और ये अवतल लेंस करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला बताओ 87 नंबर सवाल है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन तब घटित होता है जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होता है। क्रांतिक कोण से बच्चों अधिक होता है ये पूर्ण आंतरिक, यहाँ पे परावर्तन के लिए आपने आवश्यक शर्त पढ़ा होगा 2 होता है बच्चों। चलो अगला बताओ 88 नंबर सवाल है, उत्तल लेंस को क्या कहा जाता है। उत्तल लेंस को बच्चों क्या कहेंगे बताओ। 88 नंबर सवाल का जवाब जल्दी से आप लोग बताना है, आपको क्या लगाओगे। 88 का सही जवाब अभिसारी लेंस कहते हो क्या, राइट आंसर ए बताओगे आप लोग। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, यहाँ पे 89 है, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या ये तो फोकस दूरी का आधा 10th में भी पढ़ा होगा ना आपने। ये हमारा कौन सा होता है, f/2 वाला। जल्दी से बताओ बच्चा पार्टी। 89 नंबर सवाल का जवाब सर ये फोकस दूरी का 2 गुना होता है। ये हमारा r बराबर कौन सा होता है, 2f होता है ना, तो f बराबर आपने पढ़ा होगा ना, f बराबर r/2 होता है, तो ये भी पढ़ा होगा। और यहाँ पे वक्रता त्रिज्या r का पूछा गया तो ये कौन सा, ये फोकस दूरी का 2 गुना है ना। चलो अगला बता के चलो, यहाँ पे प्रश्न है निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है। सबसे अधिक तो हीरा का होता है लेकिन कम पूछा गया ना, बताओ 90 का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो ये वायु का सबसे कम होता है। ओके चलो अगला नंबर सवाल यहाँ पे 1.0003 होता है। चलो अगला बताओ, यहाँ पे पी टाइप तथा एन टाइप के अर्धचालक में संयोजन से क्या बनता है। क्या बनेगा दोनों के संयोजन से बच्चों, ये दोनों का संयोजन डायोड बनाता है, सही जवाब ए हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन एक लॉजिक गेट का प्रकार है। लॉजिक गेट बच्चों, लॉजिक गेट का प्रकार एंड होता है, और होता है, और कौन सा, नोट होता है। तो बताओ ये तीनों है तो एंड गेट तो दिखा ना, ऑप्शन नंबर ए बता दोगे आप लोग। चलो अगला नंबर सवाल है 93 नंबर सवाल, धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति कैसी होती है। धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति अवमंदित होती है। चलो अगला बताओ 94 नंबर सवाल है, सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। वो हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। ओके बच्चों, अगर इसके लिए फोकस दूरी पूछता तो 2 सेंटीमीटर होता है। ये बताओ इंद्रधनुष के निर्माण के लिए प्रकाश की कौन सी घटना सही है। इंद्रधनुष का निर्माण बच्चों वर्ण विक्षेपण में आप पढ़ते हो, सही जवाब सी हो जाएगा। ओके चलो अगला नंबर सवाल है, प्रकाश के किस रंग के लिए कांच का अपवर्तनांक अधिक होता है। कांच का अपवर्तनांक किस में अधिक होगा, अपवर्तनांक पूछा गया बच्चों, एक बार बताओ। 96 नंबर सवाल का जवाब बैगनी में अधिक होता है। ओके अगला बता के चलोगे, 96 का बी लगाओगे। यहाँ पे बताओ, अवरोध के किनारों से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है। अवरोध के किनारों से प्रकाश का मुड़ना विवर्तन कहलाता है, सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला बताओ, चांदी का कार्यफलन कितना होता है। चांदी का कार्यफलन 4.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। चलो अगला बताओ 99 नंबर सवाल है, सबसे अधिक कार्यफलन किसका होता है। सबसे अधिक कार्यफलन बच्चा पार्टियों किसका हो जाएगा, तो आप बताओगे प्लेटिनम का होता है। किसका होता है, प्लेटिनम का कितना होता है भैया जी बताओ, 5.65 होता है। और सबसे कम किसका होता है बच्चों, सबसे कम बताओ। ये सबसे कम जो होता है ना वो सीजियम का होता है। सीजियम का कितना, 2.14 होता है। ओके बच्चों चलो अगला नंबर सवाल और आज के क्लास का लास्ट सवाल होगा
आपके सामने मानव नेत्र की विभेदन क्षमता मिनट में कितनी होती है? 1 होती है क्या? ये 1 होती है बच्चों। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। और बच्चा पार्टी, अगर आप अभी तक हमारे साथ जुड़े हुए हो तो क्लास को लाइक कर लीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा बच्चों। ओके जी, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। और बच्चा पार्टी, वो गारंटी वाला नोट्स जरूर पढ़ लेना, ऐसा नहीं कि बाद में पछताना पड़े, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नोट्स बच्चों हर एक साल बच्चों को दिया जाता है और अच्छा परफॉर्म करके आते हैं। अब आपकी बारी है बच्चों, मात्र 199 ही तो लग रहा है, और आपके प्रदीप भैया ये भी गारंटी ले रहे हैं कि एग्जाम में नहीं आया तो इसका 2 गुना आपको रिटर्न किया जाएगा। तो बच्चों एक बार कॉल या मैसेज कर लीजिएगा 7070 82 16 85 नंबर पे। बहुत कम क्वेश्चन मिलेगा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में। एक सब्जेक्ट में 50 से 60 सब्जेक्टिव और 200 ऑब्जेक्टिव मिलेगा, और इसके बाहर नहीं आना है। और साथ में हिंदी का नोट्स बिल्कुल फ्री मिल जाएगा। ओके बच्चों, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा और इन सारे प्रश्नों को भी याद कर लीजिएगा।